डायरी लेखन। डायरी लेखन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है। डायरी डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि डायरी के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो आप लिखोगे दैनिकी या फिर दैनंदिनी। ठीक है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी में क्या लिखा जाता है, तो डायरी में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। यानी पूरे दिन में क्या हुआ वो तो लिखता ही है, पर उसके मन में क्या विचार आए, उसने क्या सोचा, यह भी व्यक्ति डायरी में लिखता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि रोज लिखो। डायरी प्रतिदिन भी लिख सकते हैं या फिर हफ्ते में एक दिन, पूरे हफ्ते का यानी साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक। ठीक है। यानी पाक्षिक यानी 15 दिन में और मासिक यानी महीने में एक बार। इस तरह से लिखी जा सकती है। ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से लिखना, इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं जिसके उत्तर आप लोगों को यह ध्यान से पढ़ोगे तो ही आएंगे। ठीक है। डायरी लेखन की विशेषताएं, तो आपको पूछा जा सकता है कि डायरी लेखन की क्या विशेषता है, तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। यानी डायरी में आप जो भी कुछ लिखो छोटा हो, पर उसमें बहुत सारी आपको जो लिखना है सारगर्भितता हो, यानी जो आप बोलना चाहते हो वो कम शब्दों में समझ में आ जाए, इस प्रकार लिखना चाहिए। और वास्तविक यानी झूठ मूठ का कुछ भी नहीं, जो आपके दिल में है, जो आपके दिन में हुआ, जो वो सब वास्तविक उसमें लिखना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। अगर आप डायरी लिखते हो तो उसमें आप सब चीज़ों को बराबर लिखना, स्थान, तिथि, घटना, उसका तथ्य, उसको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी अगर आप डायरी लिखते हो तो उसमें किसी के लिए बुरी बातें लिखनी नहीं चाहिए, किसी की आलोचना करी हुई नहीं चाहिए, कोई बनावटीपन या फिर कोई काल्पनिक विचार ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डालने नहीं चाहिए। एकदम सचोट और सही सही लिखना चाहिए। ठीक है। तो डायरी लेखन की विशेषताएं ये हुई। डायरी लेखन के लाभ, तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सही शहने बुराइयों से बचा जा सकता है, यानी इससे बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी लिखोगे तो आपको अपने खुद के बारे में पता चलेगा कि हम कैसे हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो डायरी लेखन के बहुत सारे लाभ है। अब उदाहरण कि डायरी कैसे लिखते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो हम पढ़ के सुनेंगे। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपने डायरी में लिखिए। अगर आप
अपने विद्यालय में आपका पहला दिन हो, नए विद्यालय में आपने प्रवेश किया हो, तो आप डायरी में कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 अगस्त 2010 जामनगर। यानी आप जिस तारीख को नए नए विद्यालय में जाते हो वो तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तर से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो बच्चों, कितनी अच्छी तरह से उसने नए विद्यालय में पहले दिन का विवरण किया है। इस प्रकार लिखा जाता है। अभी दूसरा, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तो अगर आपकी वार्षिक परीक्षा है तो उसके आगे आगे आपके मन में क्या विचार होते हैं, आपके क्या अनुभव होते हैं, उन्हें आपको डायरी में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो तारीख 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा दिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यह वार्षिक परीक्षा के अगले दिन का अनुभव कितनी अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। तो आपको इसी प्रकार डायरी में लिख सकते हो। ठीक है? तो बच्चों, आप भी अपनी डायरी ज़रूर लिखना। मैं तो कहती हूँ हर रोज़ डायरी लिखना, जिससे आपका मन साफ हो जाएगा और आपके पूरे दिन का आप जो भी कुछ आपके दिन में घटित हुआ है, आपके दिल में जो भी कुछ प्रश्न है, जो भी कुछ उथल पुथल हो रही है, वो आप डायरी में लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका लेखन कार्य भी सुधरेगा। ठीक है? तो ये हुआ डायरी लेखन।